सुभान अल्लाह। अगर किसी की अजमत है और इज्जत है तो मुस्तफ़ा के ही सदक़े में है। खुदा की कसम ये जुमला अगर आपके सामने न कहूंगा तो यकीनन आपके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। या रसूल अल्लाह, अगर आप ना आते तो हमें पता क्या चलता इज्जत कहते किसको। हमें मालूम क्या होता। खुदा की कसम ये दुनिया तो इज्जत के मफहूम से वाकिफ ना होती, हमें मालूम क्या होता शराफत क्या चीज होती है। दुनिया को क्या मालूम होता कि सदाकत कहते किसको है, अमानतदारी क्या चीज होती है। आका ये तो आपने बता दिया। ये आज जो हम लफ्ज बोलते हैं लफ्जों तक ही हैं हमारी बातें, और क्या है। यहाँ से ऊपर ही बोलते हैं चलो इतना तो है मुसलमानों के, कहीं तो कहीं लफ्ज हम मुसलमानों के पास लफ्जों में ही है। शुक्र है इतना तो बाकी रह गया है, इतना तो। लेकिन ये जो आज लफ्जें बोल रहे हैं कि इज्जत है, शर्म है, हया है, अमानत है, सदाकत, आका ये तेरे ही सदक़े में है, ये तेरी ही वजह से है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, मेरे इंतहाई इज्जत मुआब सामईन, क्या सबब है, वजह क्या है कि ये दुश्मन इस्लाम कुव्वतें चढ़ चढ़ के आ रही हैं हमारे ऊपर। इस्लाम पर एतराज, इस बात पर एतराज। अब तो नेट की दुनिया है ना, अब तो सिमट के दुनिया आपकी फिंगर टिप पर आ गई है। और इन नौजवानों को जो है जो नेट पर बैठ रहे हैं रोजाना, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अब जो नेट पर बैठ रहे हैं अब उनके रोजाना मनाजरे शुरू हुए हैं। कभी उससे बहस हो रही है, कभी दुनिया, चूंकि अब दुनिया में ये फिर रहे हैं, नेट के जरिए सैर करते हैं, वो इनसे इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं कि जनाब ये क्या है और वो क्या है और ये क्या है, सारी बातें मेरे सामने आती हैं। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि ये पुख्ता हो जाए, ये बातें इन तक आ जाएं, ये समझ जाएं। जब तक हम नहीं समझेंगे तो गैरों को क्या समझाएंगे कि इस्लाम किसको कहते हैं, इज्जत रसूल क्या है। और हम कलमा पढ़ने वाले क्या हमारा ये हक नहीं बन रहा है, हम पर ये वाजिब नहीं हो रहा है, हमारा फर्ज नहीं बन रहा है। हम ये जो रोटी खा रहे हैं किसके सदक़े में है जी, हुजूर अली इन्हीं के सदक़े में। ये हमारी इज्जतें, ये हमारी रौनकें, ये सब कुछ किनकी वजह से, इन्हीं तो हमारा फर्ज बनता है। और चाहे साल भर भूले रहे, लेकिन जब हुसैन के दिन आते हैं तो सब याद आ जाता है? जब हुसैन के दिन आते हैं, जब हुसैन के दिन आते हैं तो यकीनन देखिए मजलिस हुसैन की है, ये जहन में रहे आप। हाँ, इसे ना मैं भूलूं ना आप भूलें, ना शिया भूले ना सुन्नी भूले। मजलिस आपको मानना पड़ेगा कि ये अशरा हुसैन का है, ये जहन में रहे और ये बात याद रहे कि अशरा जो है वो सैयदुल शुहदा का है। ये अशरे का टाइटल जो है मजालिस हुसैन है, अशरा हुसैन है। मैं कुर्बान जाऊं, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या ताल्लुक है और क्या काम है इस मजलिस का कि मजलिस हुसैन की है, बयान इज्जत रसूल का है। क्या कहने, अल्लाह अकबर, कैसे राज की बातें हैं, कहां सिलसिले जुड़े हुए हैं, कहां बातें हो रही हैं। ये चढ़ चढ़ के दुनिया आ रही है, इस्लाम में ये ऐब है, इस्लाम में वो ऐब है, इस्लाम में फलां ऐब है। याद रखिए इस्लाम में कोई ऐब नहीं है, इस्लाम बेऐब है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस्लाम बेऐब है, इस्लाम पाकीज़ा है, इस्लाम मासूम है, इस्लाम मासूम है, इस्लाम बेदाग है, इस्लाम पाकीज़ा है, इस्लाम में कोई ऐब नहीं है। अब अगली बात बहुत अजीब व गरीब, सुन लीजिए। इस्लाम मासूम है, मुसलमान गुनहगार है। अब थोड़ा सा मसला बन गया कि ये आपने क्या माइक पर बैठकर कह दिया कि इस्लाम मासूम है, मुसलमान गुनहगार है। जी हां, मुसलमान गुनहगार है, इस्लाम मासूम है। अगर मुसलमान गुनहगार ना होता तो आपके माशरे में थाने क्यों होते, पुलिस स्टेशन क्यों होते, जेलें क्यों होती। ये जेलें बता रही हैं, थाने बता रहे हैं कि मुसलमान गुनहगार है, वरना मुस्लिम मुमालिक में जेलें ना होती। मुसलमान गुनहगार है,
और याद रखे कि गुनहगार है। और जब इस्लाम की बात आए तो मुसलमान ये कहे कि साहब हम नहीं जानते इस मामले को, हमें नहीं पता ये मामला क्या है। मुसलमान की सबसे बड़ी गलती ये हो रही है, जो नहीं जानता है वो अपना ऐब उठाकर इस्लाम पे रख देता है। ये कयामत, भाई आपने कोई बात पूछी है, मैं कहूं मैं नहीं जानता, खत्म हो गई बात, इस्लाम के जद पे नहीं आएगा, मैं अपना ऐब उठा के इस्लाम पे लगा दूं, ये कहां का इंसाफ है। बस यही बहस है और इसी को समझाना है। आपके रसूल अल्लाह 40 साल पहले क्या थे, अब हमें पता नहीं था कि क्या है, हम नहीं जानते, हम मुसलमानों को पता नहीं। अब हमें यह कहना चाहिए था कि चूंकि हम जाहिल हैं, हम नहीं समझ सके, हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, ये कह देते। हमें यह कहने के बजाय यह कह दिया कि नहीं साहब 40 साल पहले तो वो नबी ही नहीं थे। हम मुसलमानों ने यह कह दिया कि हमारे रसूल जो है वो 40 साल पहले रसूल नहीं थे, 40 साल पहले नबी नहीं थे। कहना यह चाहिए था कि भाई हमें नहीं पता है, तो दुनिया के सामने हमारा ऐब जाता। अरे हमारा ऐब जाता तो हमारे पहले कौन से ऐब कम है, एक और बढ़ जाता। कम से कम इस्लाम की तरफ तो किसी की गलत नजर ना पड़ती। यानी दुनिया में हम ऐब करते फिरे कोई बात नहीं, लेकिन जब इस्लाम की बात आए तो माज़अल्लाह अपनी बात उठाकर इस्लाम पर लगा दे। हम ये कहें भाई हमें क्या पता, हमें मालूम नहीं था कि 40 साल पहले क्या थे, 40 साल बाद ऐलान किया। हमने कितनी भयानक गलती की हम मुसलमानों ने। मेरे बयान को सुन्नी शिया के तनाजुर में ना सुनिएगा, मेरा बयान सुन्नी शिया के तनाजुर का नहीं है, मेरा बयान सारे आलम इस्लाम के लिए है। कि कहीं ये शिया सुन्नी नहीं है, या आपकी बातें होंगी ये शिया है या ये सुन्नी है, पड़े रहिए इन बहसों में। इन बहसों का नतीजा क्या है, इस्लाम दुश्मन ताकतें ही जो है वो और बढ़ती जा रही हैं और ताकतवर होती जा रही हैं और उनके पैर मजबूत हो रहे हैं, और हम मुसलमानों को पता ही नहीं है, हम आंखें बंद के करके कबूतर की तरह बैठे हुए हैं। बस ये मेरा रोना है, यही मेरा दुख है, इसी को मैं बांट रहा हूं और इसी का कोई चारा करने बैठा हूं आपके सामने। और कल करें ना करें, लेकिन जब आज रसूल के नवासे की मजलिसें हैं तो आज तो कम से कम कुछ सोच लें हम लोग। चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, कौन है जो मजलिस हुसैन में नहीं आता है? क्या तन्हा शिया मजलिस हुसैन करते हैं? क्या तन्हा शिया सबीले लगाते हैं? क्या तन्हा शिया जुलूस लेकर चले जाते हैं? कहां की फिक्र आ गई है? किसने ये फिक्र दे दी है? किसने ये सुन्नियों को फिक्र दे दी है, शियों को नहीं? हुसैन की कोई मजलिस ऐसी आप मुझे दिखा नहीं सकते जिसमें अहले सुन्नत वल जमात ना आके बैठे। क्यों ना बैठे वो आकर, उन्हें बैठना पड़ेगा। वो आते हैं, वो आए, मेरी पलकों पर आए, आंखों पर आए। अरे जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके बेटे का जिक्र है। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। सलवात पढ़ दीजिए सारे साहिबान मिलके बाबा तुम। रसूल के, अब ये लफ्ज मैंने कह दिया कि रसूल के बेटे का जिक्र है। अब जरा इसकी भी ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि भाई ये वो रसूल नकवी साहब कह गए रसूल, वो तो रसूल के नवासे हैं तो बेटा क्यों कह दिया। तो जरा मैं इसका जवाब भी दे दूं, और इसका जवाब भी मैं रिवायत से नहीं कुरान की आयत से दे देता हूं। हुजूर याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामईन, रिश्ते में इमाम हुसैन रसूल के नवासे हैं, लेकिन कुरान के कानून में मुस्तफा के बेटे हैं। आया मुबाहला पढ़िए, फकुल तालू नदू अपना ना व अपना कुम, तुम अपने बेटे लाओ मैं अपने बेटे ला रहा हूं। मुस्तफा के बेटे मुबाहले से कयामत तक हसन और हुसैन रसूल के बेटे हैं। कानून, कुरान के कानून में बेटे हैं, रिश्ते में नवासे। इसलिए मैंने कहा, तो ये ऐब लगा दिया, वो ऐब हम नहीं जानते। 40 साल पहले हमने ये कहने के बजाय कहा कि साहब हम वो तो 40 साल से जो है वो उस वक्त तक वो नबी ही नहीं थे। क्या वजह है?
क्यों नहीं पता चला कि 40 साल तक ऐलान नबूवत से पहले 40 साल, तबलीग कितनी है 23 साल, और तबलीग से पहले की पाकीज़ा जिंदगी कितनी है, यानी तबलीग से तो दोहरी जिंदगी गुजारी ना आपने 40 साल। ये 40 साल क्या थे अगर नबी नहीं थे तो? आज बताऊंगा हुजूर आली, आज अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि ये 40 साल अगर नबी नहीं थे तो क्या थे। सुन्नी शिया इंसाफ करने वाले क्या थे ये 40 साल? 23 साल 40 साल के बाद ऐलान नबूवत के। आइए देखते हैं 40। कहत पड़ गया अरब में, और सारे अरब वाले जो हैं वो जमा होकर, यही गुफ्तगू करती, सारे अरब वाले जमा होकर जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर आ गए। बारिश होती है, ये कल ये जगह थी जहां मैं छोड़ गया था। बारिश होती है तो वहां का निजाम चलता है, बारिश नहीं तो फाके हैं, अफलास है, भूख है, खुशका है, कहत है, जानवर मर जाएंगे, इंसानों की जिंदगी पे पन आएगी। लो भेड़ बकरियां ऊंटनियां मर गई, मौत दर दर पे दस्तक देने लगी। जब आजिज आ गए सबके सब जनाबे अबू तालिब के दर पे आ गए। आकर सारे अरब वाले कहने लगे कि सुनिए ए सरदार मक्का, जब हम पर परेशानी आती थी और मुश्किल आती थी तो आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो पहले मक्के के सरदार थे वो हमारी मदद करते थे। उससे पहले जब हमारे बाप दादा पर मुश्किल आती थी तो आपके दादा हजरत हाशिम हमारी मदद करते थे। तो आज हम आपके दर पर आए, आप हमारी मदद कर दीजिए। यानी इतना मतलब यह है कि सारे मक्के को मालूम था कि मुश्किल पड़ जाए तो यही घराना है जो मदद करता है। वो यही घराना है जो मदद करता है अगर मुश्किल। हुजूर आली, मेरे मोहतरम सामईन, मुझे इतना बता दीजिए कि ये घराना है जो मदद करता है। तो जब आपके बाप दादा इनसे मदद मांगते थे आपको शर्म क्यों आती है? सभी तो इनसे मदद मांगते थे, क्या वो मदद कर दिया करते थे। आप भी हमारी मदद करें। क्या मदद करें? क्या मदद ये करें कि भाई कुछ हल करें कि ये कैद पड़ा हुआ है। अब ये इंक्वायरी है, कभी बाद में करेंगे कि वो इससे क्या चाहते थे कि आप अपने ऊंट भेजें दूसरे मुल्कों से, मशकें भरवा के लेकर आए पानी की, कि क्या करें। अब वो मसला था तो कितनी मशकें आती पानी की, कोई कैद तो नहीं ना, दूर हो जाता, जमीनें नहीं ना हरी हो जाती, मशक आके पानी पिया जा सकता है, भेड़ बकरियों को पिलाया जाता, जमीनें तो नहीं हरी होती, वहां घास नहीं होगा तो जानवर मर जाएंगे। तारीख ने अजब जुमले लिखे। जनाब अबू तालिब ने कहा अच्छा ठहरो मैं आता हूं। डेवड़ी से उठे, इस मसला में चले गए। जब घर से बाहर आए तो देखने वालों ने देखा एक हसीन बच्चा अबू तालिब के कांधों पर बैठा हुआ था। अल्लाह आपको जिंदगी। एक हसीन बच्चा जनाब अबू तालिब के कांधों पर बैठा हुआ। कहा आओ मेरे साथ। सारे अरब को लेकर जनाब अबू तालिब एक बुलंद मकाम पर तशरीफ ले गए और वहां जाकर उस बच्चे का हाथ उठाया और हाथ पकड़ के बुलंद किया और आवाज दी, ऐ जमीन और आसमान के रब, ऐ जमीन और आसमान के रब। पहले तो मैं ये पूछूंगा हुजूर आली, जरा सोच के बताइए, आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। मुझे एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि कलमा नहीं पढ़ा था। काश मिंबर होता तो मेरे लिए कुछ, चलो खैर वो भी आ ही जाएगा, मिंबर भी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। बड़ी वो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ, पीछे वाले सर उठा के देखते हैं तो मैं कहता हूँ उन्हें तकलीफ ना हो, मैं खड़ा हो जाता हूँ, उन्हें जहमत ना हो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरे मौला के आज़ादार हैं, मेरे मेहमान हैं, दूर दूर से आए तो वो उन्हें देखने में जहमत होती है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा और उधर बस मुतवज्जे हैं हुजूर। अरे आप तो क्या, आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। देखिए इस मसला से उठे हैं, रास्ते में काबे की चौपाल है, सारे बुत लगे हुए 365। ये हुबुल भी है,
ये लात भी है, ये मलात भी है, ये उज्जा साहिबा भी खड़ी हुई हैं। वो मुअन्नस बुत थी ना, बुत तो सारे जो है मुजक्कर थे जी। वो बुतनी, वो जैसे हो गया क्या कहते लात मला हुबल, ये सब जो थे वो तो मेल थे। उनमें ये जो उज्जा थी ये फीमेल थी, वो भी उनमें खड़ी है। अब कांधे पर बच्चे को बिठाया हुआ है, तो भाई किसी मकसद के लिए आए को बात, सब इधर ही आके दुआएं करते हैं, सबका तरीका ये है। ऊंट भी इधर ही नहर करते हैं उनके सामने, तो यह रुकना चाहिए था। ना हुबल के सामने रुके हैं, ना उज्जा के सामने रुके हैं, ना लात के सामने, ना मनात के सामने। सबको रोनते हुए अबू तालिब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी जान कुर्बान, जरा मंजर तो देखिए, जरा मंजर तो देखिए कि सारा अरब पीछे पीछे कैद पड़ा हुआ है ना। खाने पीने इज्जत पे बनाई है, लोगों की जानों पे बनाई है। रोजाना भेड़ें मर रही हैं, बकरियां मर रही हैं, मौत यहाँ पहुंच गई, कहत ही कैद पड़ा। और ऐसे आलम में देखे कि सारा अरब पीछे पीछे है और दराज कद है जनाबे अबू तालिब का। एक छोटा सा बच्चा कांधे पर बिठाया हुआ है और सीना तान के बुत देख रहे हैं, और जनाबे अबू तालिब गुजरते जा रहे हैं और लिख रहे हैं। तो जरा सा होश से भी काम लीजिए कि गुजरते चले जा रहे हैं और आगे बढ़े। एक बुलंद टीले पे चढ़ गए और सारा अरब टीले के नीचे खड़ा हो गया। और जनाबे अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ उठा के बुलंद किया और आवाज दी, ऐ जमीन और आसमान के रब, ऐ जमीन तुझे वास्ता है इस बच्चे का जिसका नाम मोहम्मद है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है इस शहजादे का जिसका नाम मोहम्मद है। जानते हैं ये नाम मोहम्मद कितनी इज्जतों वाला है? ये नाम ही कितनी इज्जतों वाला है। इस नाम में कितनी इज्जत है, सिर्फ नाम में। नाम में एक अमल बताऊं आपको, आप मुझे पता है बहुत शौक से जो वजीफे बताता हूं, मुझे मालूम है आप बहुत शौक से सुनते हैं और उन पे अमल करते हैं, मैं जानता हूं। जिए आप, सलामत रहें, खुश रहें आप, खुश रहें आप, मेरी दिल से दुआएं हैं आपके लिए। एक अमल बताऊं, अगर कोई बच्चा बीमार रहता हो, उसकी सेहत ना बन रही हो, डॉक्टर जो है परेशान हो गए, उसका नाम टिल्लू शिल्लू टीपू मिट्टू पिट्टू जो भी हो, उसका नाम बदलकर मोहम्मद रखो। अमल बता रहा हूं, अगर बच्चे की सेहत ना बन रही हो, उसका नाम बदलो, गुलाम मोहम्मद रखो। जैसे ही नाम गुलाम मोहम्मद रखोगे, जैसे ही नाम रखोगे, सेहत बहाल होना शुरू हो जाए। दूध नहीं पीता है, दूध पीना शुरू हो जाएगा। ग़िज़ा नहीं खाता है, ग़िज़ा खाना शुरू हो जाएगा। नहुसतें दूर हो जाएंगी। और ये नाम में असर है, खुदा की कसम। इसलिए कह रहा हूं, जिसके मानने वाले हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। वो जिंदगी का रुख तो बताओ जो अहले बैत ने हमें तन्हा छोड़ दिया। उन्होंने यहां तक कि बच्चों के नाम कैसे रखे जाएं, ये कानून भी हमें बताया कि खबरदार, नाम के असर होते हैं। ये फिल्में, ये ड्रामे देखकर बच्चियों के नाम ना रख लेना कि शीला पीला टीला रख लिया नाम, जो फिल्मों की हीरोइनों के और अदाकाराओं के होते हैं। वो बच्ची बड़ी होगी, वो असर आ जाएगा, फिर बाप की पगड़ी उठाकर बाजार में बर्बाद कर देगी। कुछ बड़ी बात समझ में आ रही है हुजूर आले? नहीं, खबरदार। अगर कोई कहे ड्रामे में फला नाम देखा है, बच्ची का रखना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, बिस्मिल्लाह। ताखीर हुई, खैर, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो है हुजूर आली? नहीं, वो नाम नहीं रखना है। मासूम ने तालीम दी है। इमाम हुसैन के यहाँ जितनी बेटियां पैदा हुई, मेरी जान कुर्बान, हुसैन ने हर बच्ची का नाम अपनी मादर गिरामी के नाम पे रखा। इमाम हुसैन के यहाँ जितने बेटे पैदा हुए, हुसैन ने हर बेटे का नाम अपने बाबा के नाम पर रखा। पूछा गुलामों ने, मौला पहले बेटे का नाम भी अली, दूसरे का नाम भी अली, तीसरे? तो मुस्कुरा के कहा, अल्लाह हुसैन को 100 बेटे दे, हर एक का नाम अली रखे। नहीं, बच्चियां पैदा हो तो नाम यही है, कनीस फातिमा, कनीस सकीना है, कनीस रबाब, गुलाम रबाब, गुलाम फिजा, ये नाम रखिए आप।
हैं। जब जनाब फिजा के नाम पे रख दें तो उन्हें तरीका आता है, अंदर असर आते हैं। जब कहते हैं गुलाम फिजा तो फिर उनके अंदर ये तरीका आता है कि जहरा की कनीजी के चलन कैसे इख्तियार जी हुजूर आली। हम तो गैर मासूम हैं। अरे बेटा पर्दा कर लो, अरे बेटा बुर्का कर लो, अरे मेरी बहन पर्दा करो, अरे सास नहीं कहता, ससुर नहीं कहती, तुम तो करो। समझ रहे? हम क्या करें, दुनियादारी है। अब ठीक है बीबी पाक हमारी मखदूमा है, लेकिन हम कोई उन जैसे थोड़ी हो सकते हैं। वो मासूमा है, हम गैर मासूम। जनाब फिजा मासूमा थी? जनाब फिजा गैर मासूमा है, कनीज है। कनीज बनकर बताया हाँ जहरा की कनीजी के असरात कैसे आ जाते हैं। बताया है, सिखाया है, ये सीखिए, ये तरीका इख्तियार कीजिए। एक जुमला सुनिए, इमाम हुसैन का जुमला सुनिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं औरत की बेपर्दगी उसके शोहर की बेगैरती है। थक तो नहीं गए मेरे मोहतरम सामाइन? परेशानी तो नहीं हो गई है? हैं? मेरी बेटी है, मुझ पर वाजिब है, बताऊं पर्दा क्या है। मेरी बीवी है, मुझ पर लाजिम है, बताऊं पर्दा क्या है। करती है कवायदे शरिया में तो ठीक, वरना दूसरा घर अख्तियार करे। इसलिए कि हम बनी उमैया के गुलाम नहीं, अली इब्न अबी तालिब के गुलाम। जो है मेरे मोहतरम साहब और फरमा रहे नाम मोहम्मद में इतनी ताकत है कि बीमार बच्चे का नाम गुलाम मोहम्मद रखो, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। अच्छा आप वजह भी सुन लीजिए। आप कहे कि भाई बच्चे का नाम पहले ये था, हमने गुलाम मोहम्मद रख देंगे तो कैसे शिफा मिल जाएगी? तो सुने, वजह यह है इसमें मोहम्मद में इतनी ताकत है कि जैसे ही आप बच्चे को कहोगे मोहम्मद, वैसे ही हजारों फरिश्ते उतरकर उसके लिए दुआए रहमत करने लग जाए। इतना पाकीज़ा नाम, इतना पाकीज़ा नाम है। कैद पड़ गया है और सारा अरब आया है। अबू तालिब हमारी मदद करे। अबू तालिब ने अंदर जाकर इस मसरा से बाहर आए, छोटा सा बच्चा बैठा है कांधे पर, बच्चे को लेकर बाहर आ गए, बुलंदी पर चढ़ गए, बच्चे का हाथ पकड़ कर बुलंद किया। मेरे अल्लाह तुझे इस बच्चे का वास्ता जिसका नाम मोहम्मद है, मेरे अल्लाह तुझे इसके रोशन चेहरे का वास्ता। कौन कह रहा है? कहत में जनाब अबू तालिब। जब मुस्तफा, बहस क्या हो रही है? बहस हो रही है कि रसूल ऐलान नबूवत से पहले क्या थे, वो हमें पता नहीं। आपको इसलिए पता नहीं है, पता उस वक्त चलेगा कि ऐलान नबूवत से पहले क्या थे। अगर जानना चाहते हैं तो उसके दर पर जाओ जिसने मुस्तफा को आगोश में परवान चढ़ाया, वो बताएगा कि क्या था 40 साल तक, क्या था, क्या है 40 साल ऐलान नबूवत से पहले क्या। आइए अबू तालिब बता रहे। पूरे मक्के वाले टीले के नीचे देख रहे, जनाब कहत पड़ा हुआ है, मुसीबत है, पानी नहीं है, गर्मी कुछ भी नहीं है। हाथ बुलंद किया पैगंबर का, हाथ बुलंद करके कहा तुझे इसके रोशन चेहरे का वास्ता। वो रोशन चेहरा मेरे अल्लाह जिसके सदके में तूने आफताब और महताब को मुनव्वर किया। हजरत अबू तालिब के जुमले अब समझ रहे हैं? मेरा मकसद समझे, मेरा उन्वान समझे आप कि आप ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं 40 साल से पहले वो नबी नहीं थे, हम नहीं जानते। हाँ आप नहीं जानते तो पूछिए इनसे, ये बताएंगे 40 साल तक। ये मैं दुनिया को जवाब दे रहा हूं कि आज मैं बताऊं कि मेरा नबी 40 साल तक क्या था, और ये जानने के लिए अबू तालिब के दरवाजे पर मेरे अल्लाह तुझे इसके रोशन चेहरे का वास्ता, वो रोशन चेहरा जिसके सदके में तूने आफताब और महताब को मुनव्वर किया है, वो रोशन चेहरा जिसके सदके में तूने गुलों को रंग और खुशबू अता किया। मेरे अल्लाह वो रोशन चेहरा है कि अगर इसके चेहरे की कसम देकर तुझसे जो मांगा जाएगा अता करना तुझ पे वाजिब हो जाए। वो चेहरा, वो मेरे मोहम्मद का चेहरा, वो मेरे बेटे का चेहरा कांधे पर बैठा। अल्लाह अकबर। शायद नबी के कान में उसी वक्त आवाज आ गई, मेरे हबीब देख रहे हो अबू तालिब के अमल को, देख रहे हो ना क्या कर रहा है। ये तुम्हें पहलू में खड़ा करके भी कह सकता था
कि अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता बारिश कर दे। ये अबू तालिब ने अमल क्या किया? यहां खड़ा करके भी कह सकता था, गोद में बिठाकर भी, कि अल्लाह इसके सदके में बारिश कर दे। नहीं, तुझे कांधे पर उठाया, तेरा हाथ मजमे के सामने बुलंद किया और खुद ऊपर चढ़ गया। बुलंदी पर चढ़कर तुझे कांधे पे उठा के तेरा हाथ बुलंद करके फिर सारे अरब को बता रहा है तेरी इज्जत क्या है, तेरा मकाम क्या है। मेरे हबीब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हबीब याद रखना, जब तक तुम अबू तालिब के बेटे का हाथ बुलंद करके मन कुन तो मौला नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे दीन से राजी नहीं हूं, तुम्हारे दीन से ही राजी। सलवात पढ़ दे सारे साहिबान, सलवात पढ़ दे। किस जगह पर आया मेरा रसूल, किस मंजिलों पर आया मेरा रसूल है? क्या थे कि जब ऐलान, देखिए मेरी बात सुनिए हुजूर जी, हुजूर हुक्म देखिए, जब ऐलान किया लोग क्या थे। ये मेरे रसूल यूनान में नहीं आया, तहजीब याफ्ता मुआशरे में। ये यूरोप के मुमालिक में नहीं आया जहां तहजीब परवान चढ़ रही थी, वहां आया है जहां बद्दू थे। तवज्जो है हुजूर? वहां आया है। आप जरा सोचिए तो सही, मैं कुर्बान जाऊं एक एक लम्हे हयात मुबारका रसूल पर, एक एक लम्हे पे सदके हो जाऊं। जरा सोचिए तो सही, आपने मुझे बुलाया है तकरीर करने के, आइए। मैंने कहा मैं तो दुबई में हूँ, वहां पढ़ रहा हूँ, प्रोग्राम में भी महीना रुकने का। अरे आपने कहा क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा जमा कर लिया हमने, इश्तिहार लगा लिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आप ही को बुलाना है, आप ही को पढ़ाना है। और हमने इधर से भी बुलाया, उनको बुलाया, उस अकीदे वाले को, उन अफसरों को, उनको, ये वो सब आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और अगर आप ना आए तो ना कट जाएगी हमारी, इतना बड़ा प्रोग्राम है। लीजिए साहब। मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूं। मैं आ गया। अब जो मैं चलने लगा मिंबर की तरफ, आपने कहा आपको मालूम है आज ऐसी तकरीर होनी चाहिए, मजमा पलट जाए, ये हो जाए, दाद मिल जाए, यूं हो जाए, सिक्का जम जाए, ऐसी तवक्कुआत हैं आपसे, ऐसी तकरीर होनी चाहिए, ऐसी तकरीर होनी चाहिए, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, सब खुश हो जाए, वाह वाह करें। ठीक है जनाब। मैं मिंबर पर आकर बैठ गया। यूं जो मैंने करके देखा, सामने पागल बैठे हुए थे। मैं दुबई से आ रहा हूं, ये जलसा करवाया है, सामने पागल बैठे हैं। वो कोई यूं हरकत कर रहा है, कोई गिरेबान फाड़ रहा है, कोई मुझे मुंह चिढ़ा रहा है, कोई मेरी नकलें कर रहा है। मैंने यूं करके जो देखा तो कुछ बच्चे बैठे थे, उनके हाथ में पत्थर है, वो मुझे पत्थर मारने लगे। इधर बच्चे बैठे, वो मुझे पत्थर मारने लगे। मैंने यूं करके जो देखा तो कुछ औरतें बैठी, वो मुझे मजनू कह रही हैं, मुझे साहिर कह रही हैं, मुझे जादूगर कह रही हैं। अरे इधर औरतें बैठी हैं, मुझे साहिर कह रही हैं, मुझे इधर लोग बैठे हैं, पागल है, वैसी है, कोई शराब पिए हुए है, कोई जुआ खेले हुए है, कोई किस अंदाज में है, कोई बेटियों को जमीन में गाड़ गाड़ के खुश हुआ है, कोई इस तरह। इधर बच्चे हैं जो पत्थर मार। मैंने इधर उधर देखा और देख के जनाब दामन समेटा, कपड़ा गले में डाला, उतर के चला गया। आप आगे सीधा तान, ये आपने क्या किया, नाक कटवा दी हमारी, गुस्सा हो गए आप मुझ पर, आपको इतनी दूर से टिकट देकर बुलाया, आप तकरीर किए बगैर। जितना गुस्सा आपको था उससे 1000 गुना ज्यादा मुझको आप पर गुस्सा आ गया, उससे 10,000 गुना मुझे आप पर गुस्सा आ गया। क्या आप भी कमाल करते हैं? क्या मुझे बुला लिया आपने? ये लोग थे जिनके सामने पागल खाने के लोग बिठाए हुए थे, वो मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे, मुझे गालियां दे रहे थे, मुझ पे जुमले कस रहे थे, उधर बच्चे मुझे पत्थर मार रहे थे, औरतें मुझे दीवाना कह रही थी, शाहिर कह रही थी। वहां मैं क्या पढ़ता? वहां मैं एक जुमला भी कह सकता था। पागलों में तुमने मुझे बिठा दिया। याद रखिए, एक बेहतरीन मजमे के सामने, ऐसे मजमे के सामने अगर मैं तकरीर करके दाद ले लूं तो ये तकरीर का कमाल है, मौजज़ा नहीं। भाई आप मेरी बात समझ रहे, ये जबान का कमाल है कि मैं आपसे दाद ले लूं। आप पढ़े लिखे हैं,
आप शाइस्ता हैं, आप शुस्ता हैं, आप तहजीब याफ्ता माशरे के लोग हैं। अगर मैं तकरीर करके दाद ले लूं, वाकई मेरी तकरीर का कमाल है, मौजज़ा नहीं। लेकिन अगर पागलों को, वहशियों को, दरिंदों को, जंगलियों को सर झुका दूं, फिर ये तबलीग का मौजज़ा है, फिर ये मौजज़ा है तबलीग। फिर ये मौजज़ा है तबलीग का। याद रखिएगा, सारे नबियों ने तबलीग की है, सबके पे मेरा सलाम है, आदम से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सब ने तबलीग की है। मेरे नबी ने तबलीग नहीं की, मेरे नबी ने तबलीग का मौजज़ा दिखाया है। यूनान में नहीं आया था, है यूरोप के तहजीब याफ्ता मुआशरे में नहीं भेजा उसने, जंगलियों में भेजा है, दरिंदों में भेजा। जानवर से बदतर थे वो लोग जिनमें भेजा, और उन्हीं की तकदीर को बदला अपनी जबान की शाइस्तगी के साथ। खुदा की कसम, जो गुनाहों से जल रहा था सहरा, गुनाह है ना बच्चियों को गाड़ना, शराबें, जुआ, चोरी, डकैती, कत्ल और गारत, जो जल रहा था गुनाहों से, इसने 40 साल तक अपने पाकीज़ा किरदार की मुबारक बरसात के साथ उस जमीन को हमवार किया है। मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। है कोई खेल है, तमाशे हैं? इधर से निकले तो जुमले कसे जा रहे हैं, जरा सोचिए तो सही। उधर से जा रहे हैं तो कोई कचरे की टोकरी लिए आ रहा है फेंकने के लिए, उधर से जा रहे हैं तबलीग करने तो कोई ऊंट की ओझरी उठाकर कांधे पर, मुबारक कांधे पर डाल रहा है। जरा दिन तो देखें, मेरे रसूल का सीना तो देखें, मेरे रसूल का हौसला तो देखें। और कोई नहीं मिल रहा है तो जाके झाड़ियां नहीं होती सहरा में, जिन्हें बड़े बड़े खुश्क काट काट के झाड़ियां लाके खुश्क वो उन राहों पर बिछाई जा रही है कि जहां से सुबह वो गुजरेंगे कुलू ला इलाहा कहते। वो झाड़ियां बिछी हुई हैं और कांटे पड़े हुए, और उन्हीं कांटों पे चल रहा है, और कांटों पे चल रहा है। और कमाल ये, जिन्होंने कांटे बिछाए, कह रहा मेरे अल्लाह इन्हें हिदायत अता कर दे, इन्हें हिदायत अता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी कायनात की शराफतें यानी कोई दिखा सकते हैं कि बदवा निकल गई हो? अरे कमाल है, पैरों से खून निकल रहा है, वो पकड़ के कांटे निकालते भी जा रहे हैं और तकलीफ हो रही है। वहां रुकते हैं, कांटा चुभ जाता है, उसे निकाल लेते हैं और उससे खून बह जाता है। फिर वो जो खड़े मुस्कुरा रहे हैं ना, कांटे बिछाने वाले, वो सामने खड़े हो जाते थे कि जब तकलीफ होगी तो हम हंसेंगे, तंजिया। तो जब निकाल रहे हैं, मैं और आप होते थे, कहते मौत आ जाए, बर्बाद हो जाए, तूने कांटा बिछा के जख्मी कर दिया। नहीं, यही तो फर्क है मुझ में और मुस्तफा में। है कांटा निकाल रहे हैं, और वो जो मुस्कुरा रहे हैं तंजिया, इधर कांटा निकाल रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें परेशानियों से बचा ले, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इनको अपना सीधा रास्ता दिखा दे। मैं तेरी इज्जत पे कुर्बान मेरे मौला, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान। और यूं जा रहे हैं, सारा बदन पत्थर मार रहे हैं बच्चे। अल्लाह, जरा सोचिए, जरा सोचिए, किरदार मुस्तफा सोचिए। वो गुजर रहे हैं और वो पत्थर मार रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं, बदन जख्म। घर में आए, चचा ने देखा। आप तो कहते हैं कलमा ही नहीं पढ़ा था चचा ने, क्या मंतिक है आपकी, क्या कहने आपके। जिन्हें अल्लाह ने अकल दी है वो सोच रहे हैं क्या हुआ मेरी जान, ये जख्म कैसे और लहू कैसा। कहा चचा उन्होंने पत्थर मारे, सीने से लगाया, कब्जा तलवार, जनाब इमरान करैक्टर देखे, कब्जा तलवार पर हाथ रखा, काबे की चौपाल पे काफिर बैठे, आकर अबू जहल का गिरेबान पकड़ लिया। थक तो नहीं गए आप? अभी पढ़ू, हाथ रखा, गिरेबान से झिझोड़ कर कहा, अबू जहल तूने मेरे बेटे को पत्थर मारे, अब तेरे और मेरे दरमियान फैसला ये तलवार करेगी। अबू जहल ने कहा सरदार मक्का, आप बुजुर्ग हैं मक्के के, ये हुबल की कसम है, उज़्ज़ा की कसम है, लात की कसम है, मनात की कसम है, हमारे पुत्र रखे, मैंने आपके बच्चे को, हम सरदारों ने आपके बच्चे को कंकरी नहीं मारी। क्यों भाई, किसी ने कंकरी मारी है? सारे सरदार काफिर नहीं, हम कसम खाते हैं कंकरी नहीं मारी। कहा बकता है तू, मेरा बेटा कह रहा है, क्यों मेरी जान मोहम्मद। कहा चचा वो इन्होंने पत्थर नहीं मारे हैं,
इनके जो बच्चे आते हैं ना, जब मैं जाता हूं गलियों में तबलीग करने, तो इनके बच्चों ने पत्थर मारे। अबू जहल और सारे कुरैश के सरदार तंजिया मुस्कुराए और अबू तालिब को देखकर कहा, कमाल करते हैं आप, बुजुर्ग हैं मक्के के, अरे बच्चों ने मारे हैं, बच्चों का मामला है, बुजुर्गों को बच्चों के मामले में नहीं आना चाहिए। थक गए हैं तो मैं छोड़ देता हूं, आप लोग थके हुए तो नहीं है? बच्चों को नहीं आना चाहिए, बच्चों को नहीं आना चाहिए। किसी ने मुझे दुआ के लिए कहा था, कोई असीर अल्लाह उसे रिहा फरमाए। बच्चों को नहीं आना चाहिए, बच्चों के मामले में बुजुर्गों को नहीं आना चाहिए। बुजुर्गों का क्या काम है बच्चों? तंजिया मुस्कुरा। अबू तालिब खामोश हो गए, कोई जवाब ना दिया। तलवार को नियाम में रखा, भतीजे को सीने से लगाया, घर ले आए। तकरीर का आखिरी नतीजा, सुला दिया, जख्म सहलाए, मुंह चूमा, एक एक जख्म को अबू तालिब चूम रहे हैं। खाना खिलाया, ठंडा पानी पिलाया, सो जा मेरा बेटा, तू सो जा, मैं जाग रहा हूं। ये इब्तदाई दिन है। अब तो मुंह में जबाने हैं, जिसका जो चाहे वो कहता रहे, लेकिन इंसाफ करें सर पर कुरान रख के। बस मैं इंसाफ चाहता हूं, जो इंसाफ है वो करें। आप सुन्नी हो, शौक से सुन्नी रहे, आप शिया हैं, शौक से शिया रहे, मगर इंसाफ करके मुसलमान रहे। इंसाफ चाहता हूं। आज तो हर एक के मुंह में जबान है, जो चाहे बातें बनाता फिरे। ये उस वक्त का दौर का वाकया पढ़ रहा हूं, उस दौर की बातें बयान कर रहा हूं, जहां तन्हा रसूल था और कोई नहीं था। तू सो जा मेरा बेटा। काफिरों ने बच्चे तैयार किए, सारी रात के पत्थर मारेंगे। सुबह उठे रसूल, अल्लाह की इबादत की। अल्लाह की इबादत करके मेरे पाकीज़ा आका ने कबा का दामन कांधे पर रखा और फिर तबलीग की गर्ज से निकल गया। अरे किसी की जरूरत है इसके कदम रोक सके? आगे बढ़ रहे हैं और कबा का दामन जमीन पे खत करता हुआ जा रहा है और बस एक ही सदा है जबान पे, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। सूरज की किरण के साथ मक्के वालों के कानों में आवाज आ जाती है, कोई कहने वाला गलियों में कहता फिर रहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पा जाओगे। थके तो नहीं? शादो आबाद रहे आप, आपको मौला जिंदगियां दे। उधर बच्चे खड़े हुए, सारी टीम तैयार की है काफिरों ने। पहाड़ों से चुन चुन कर स्पेशल नोकीले पत्थर लेकर आए हैं। नोकीले चुन चुन कर, 10 उधर, 20 उधर, 25 उधर, 30 उधर, 35 उधर, 80 उधर, 90 उधर, सारे खड़े किए गलियों में मुख्तलिफ। लो मेरे मोहतरम सामईन, साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, सबसे बड़ा 12 साल का, वो ही सबका लीडर। लो मेरे मोहतरम सामईन, काफिर बच्चों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। गली के कोने से आफताब नबुव्वत तुलू कर गए। बाबा जी जो थोड़ा सा बात कर रहे हैं, हुजूर आली जिक्र मुस्तफा है, ऐसे खामोश होकर ना, आप इधर बैठे कैमरे के पीछे, इधर बैठे, हाँ कम से कम जबान जो है सुभान अल्लाह जरूर कह दे। और चलो अगर जबान से कुछ नहीं कह सकते, मुंह से कुछ नहीं कहते तो भी ना कहे, थोड़ा थोड़ा मुंह जो है वो ठीक करके बैठे। मेरे मुस्तफा का तस्कर, मेरे रसूल का तस्करा है। गुलजार, मैं चाहता हूं हर चेहरा एक गुलाब बन जाए, उन गुलाबों में जिक्र मुस्तफा हो जाए। मैं चाहूं चेहरों में नहीं, मैं गुलाबों में जिक्र मुस्तफा कर रहा। आप तो कह रहे हैं कि कलमा ही नहीं पढ़ा था। सुबह हुई, कौन है जो रोकेगा तबलीग करने से? उठे, नमाज पढ़ी, कबा कांधे पर डाली, घर से बाहर निकले, चचा को सलाम किया, घर से बाहर निकले, दायां कदम बिला तशबीह पैगंबर ने दहलीज, इस मसरा की दहलीज से बाहर रखा, बायां कदम अभी इस मसरा के अंदर था। सुबह सुबह पीछे से चचा की आवाज आई, मेरी जान जरा ठहर जाओ। तो थके हुए तो नहीं है? मेरी जान जरा ठहर जाओ, मेरी जान जरा ठहर जाओ। रसूल रुके, पीछे मुड़े, जी चचा। कहा आज तबलीग के लिए अकेले नहीं जाओगे,
आज अकेले नहीं जाओगे, अकेला नहीं जाऊंगा, फिर कौन जाएगा मेरे साथ? नबी ने सवालिया नजरों से चचा की तरफ देखा, मतलब मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो कौन? जवाब में जनाबे अबू तालिब ने ज़बान से कुछ ना कहा। मौसे जी ने किरतो जहां जहां से आए, जुमला आपकी समातों के लिए नजर, फिर कौन जाएगा? सवालिया नजरों से देखा नबी ने। जवाब में जनाबे अबू तालिब ने ज़बान से कुछ ना कहा। जहां खड़े थे वहां से एक कदम बाएं तरफ हट गए। नबी ने देखा अबू तालिब के पीछे 10 साल का अली खड़ा है। इधर वाले सुन रहे हैं, इधर वाले सुन रहे हैं जनाब, इधर वाले सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, अली जाएंगे, ठीक है, आओ अली। चचा ने कहा तो आ जाओ मेरे पीछे। ये कहकर जनाबे खत्मी मर्तबत दहलीज से बाहर चले। अली ने जल्दी से भैया के पीछे जाने के लिए अपना कदम उठाया। अभी दूसरा कदम नहीं उठाया था कि अबू तालिब ने अली का बाजू पकड़ लिया। अली ने मासूमियत से अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखा। 10 साल का बच्चा है, दराज कद है जनाबे अबू तालिब का, वो 10 साल के हैं, क्या बात। दूसरा बाजू, दोनों बाजू अबू तालिब ने अली के पकड़ लिए। अब उनका कद लंबा है, ये छोटे से हैं अली। अबू तालिब ने अपने दोनों घुटने जमीन पे खम कर, बाजू पकड़ लिया, घुटने जमीन। मैं अपने एक एक सामने से तवज्जो चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तवज्जो है। आंखों में आंखें डाली, कद अब इक्वल हो गया। दोनों बाजू पकड़ के आंखों में आंखें डाल के कहा, अली सुन बेटा, अल्लाह ने तुझे जिस मकसद के लिए जमीन पर भेजा है उस ड्यूटी का आज पहला दिन है। बिस्मिल्लाह, सलाम को अली मेरा बेटा, अल्लाह ने तुझे जिस मकसद के लिए भेजा है ना जमीन पर, मेरा बेटा उस ड्यूटी का आज पहला दिन है। सुन अली, काफिरों के बच्चे बाहर खड़े हैं, मेरी जान मोहम्मद को पत्थर मारे। जुमला समात फरमाए, अली मैं तेरा बाबा अबू तालिब तुझे कह रहा हूं, जो हाथ पत्थर मारने के लिए उठे ना, फिर वो हाथ बदन पे बाकी नहीं रहना चाहिए, वो हाथ बाकी नहीं रहना, वो हाथ बदन पे बाकी नहीं रहना। पीछे जो बैठे हैं, इंतजार में खड़े हैं काफिरों के बच्चे। जैसे मैंने कहा, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म। आफताब नबूवत और रिसालत, अल्लाह अकबर, गली के कोने से तुलू हुआ और आवाज बुलंद हुई, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज सुनी, एक बच्चे ने दूसरे को इशारा किया, आ गए। जितनी टीम थी सब तैयार हो गई, अलर्ट, झोलियों में पत्थर। सबसे बड़ा जो उनका लीडर था 12 साल का, उसने चुनकर झोली में से नोकीला पत्थर निकाला। चूंकि पहले मैं मारूंगा, फिर तुम सब ने बरसात कर देनी। चुनकर, बेटा तुम बैठ जाओ, ए मेरे बच्चों बैठ जाओ, मेरा बेटा ऐसे फिरो नहीं, एक आदमी आ जाओ, मेरा बेटा आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ, बार बार ना फिरो मेरी जान, कल्बे बादशाह को उठा के फिरो नहीं इसके अंदर। अच्छा इमाम बाड़े, सलवात पढ़ दीजिए सारे साहिबान, बैठ जाओ बैठ जाओ। तवज्जो है या नहीं है हुजूर? कोई बता नहीं, तवज्जो है या नहीं है हुजूर? अली जो हाथ उठे ना, कोई साहब उठे और बच्चों को जाकर बिठा, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। जाएं जाएं, कोई साहब उठ के बच्चों को बिठा, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। जाएं जाएं, जरा जाएं, जो खेल रहे हैं उनको मना करें, वो खेले नहीं, यहाँ पर बाहर भेजें उनको खेलने के लिए बाहर भेजें। वो खेल रहे हैं यहाँ पर, जो खेल रहे हैं उनको बजाएं, जो वैसे बैठे हैं वो तो ठीक है, जो खेल रहे हैं उनको बाहर भेजें। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाल। मुतवज्जे हैं?
तवज्जो हाथ है। अली सुन, मैं तेरा बाबा कह रहा हूं, बाहर बच्चे खड़े हैं मेरी जान मोहम्मद को पत्थर मारने के लिए। सुन मेरा बेटा, जो हाथ मेरे बेटे को पत्थर मारने के लिए उठे वो हाथ बदन पे बाकी नहीं रहना चाहिए, वो हाथ बाकी नहीं रहना चाहिए। उधर बच्चों ने देखा कि गली में आ गए। सबसे पहले 12 साल का उन बच्चों का जो लीडर है, उनको तैयार किया है ना, पूरी टीम को तैयार किया, उसने पत्थर निकाला। पत्थर निकालकर आ गए, भट्टी साहब आ गए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खैर से आए। आ गए जनाब भट्टी साहब, बस तकरीर भी मैंने तमाम कर। मेरे इज्जत मुआब सामईन, उसने टटोल के अपनी झोली में से एक नोकीला पत्थर निकाला। सारे बच्चों को ऑर्डर है, जैसे ही मैं पत्थर मारूं फिर तुमने बरसात कर देनी। इसने पत्थर उठाया और मुस्तफा की पेशानी अथर का निशाना लिया। इससे पहले कि इसके हाथ का पत्थर हाथ से निकलकर रसूल की पेशानी को मजरूब करता, यकायक मोहम्मद के पहलू से एक बिजली निकल गई। एक बर्क निकल गई रसूल के पहलू से। अली गए और जिस बच्चे ने पत्थर उठाया था, अली ने पत्थर समेत उस बच्चे को उठा लिया। उधर से 8 बच्चे निकले, अली ने उसको उठाकर उन 8 के ऊपर मार दिया। उन 8 की गर्दनें टूट गई, इसकी पसलियां वहीं बर्बाद हो गई। उधर से 6 निकले, अली ने पकड़ के नीचे रख लिए। मार 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 के किसी की पसलियां तोड़ दी, किसी की टांगें तोड़ दी, किसी की पसलियां, किसी की नाक। बच्चे को पकड़कर झंझोड़ के कहा, याद नहीं है मैंने जुल शीरा में कहा था, जो मोहम्मद की तरफ बुरी नजर से देखेगा उसकी पसलियां तोड़ूंगा। याद नहीं है, याद नहीं है मैंने कहा था। कैसे तूने हाथ उठाया, पत्थर मार। जो बच्चा दौड़ा दरवाजे की तरफ, उसने दर को पकड़ा, अली ने दरवाजे समेत बच्चे को खींचा। पसलियां तोड़ दी, गर्दनें तोड़ दी, टांगे तोड़ दी। मार 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 के, धूल है, मिट्टी है, गर्द है, दुहाई है, जलजला है, कयामत है। बच्चों को मार 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 मार। नबी ने जाके दौड़ के अली को पकड़ के सीने से लगाया। बस कर मेरा बेटा, क्या आज ही अरब को बता देगा अली किस ताकत का नाम। तवज्जो है मेरे मोहतरम साहब, गौर फरमा रहे हैं। एक दरख्वास्त करो, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूं, याद रखिए भट्टी साहब को तो आना है। बाद में 1-1, 2-2, 3-3 करके उस जगह जहां बात मेराज पर हो पीछे बैठ जाते। मेरा अपना तरीका भी यही है। अगर जाकिर मेराज पर है, मैं उधर बैठ जाऊंगा, लाख कहीं आगे बढ़े नहीं बढ़ूंगा। तरीका होता है बेटा, एक आ रहा है 15 मिनट बाद, दूसरा आ रहा है 14 मिनट बाद, 5वां आ रहा है। ऐसे ना करो, ऐसे बर्बाद हो जाती। तहजीब पहले, तहजीब पहले, बाकी सारे काम बाद में। तवज्जो है, घबराए हुए तो नहीं है। हुजूर अली पकड़ के अली को, मचलते हुए अली को मुश्किलों से सीने से लगाया नबी, लेकर आ गए घर में। कुछ देर गुजरी थी, दुहाई की आवाज आ गई, ऐ सरदार मक्का बाहर आ जाइए। अबू तालिब बाहर है, क्या बात है? देखा काफिरों की सफ खड़ी हुई, पूरी काफिरों की सफ खड़ी हुई, सब खड़ी हुई है काफिरों, सब खड़ी हुई। कल ऐसा करें, ये शामियाना इधर से भी बांध दे, ये इधर से वो वहां तक एक शामियाना बांध दे, जो फिर आएगा वो वहीं बैठेगा। अभी नहीं, हाँ बड़ी मेहरबानी, कल बांधे यहां से। तवज्जो है उधर है, सारे काफिरों सरदारों की सब पर सब खड़े। क्या बात है? क्या बस लुट गए हुजूर, अब बात क्या रह गई है? बर्बाद हो गए, कुछ रहा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं कुछ, मर गए, बर्बाद हो गए, दुहाई लेकर आए। क्या हो गया? खैर तो है, लुट गए हो, सब खड़ी। क्या हुआ?
कहा सरकार वो जो आपका बेटा है ना, उसने हमारे बच्चों को मारा। मारा क्या है, तोड़ ही दिया। अब मुझे लग रहा है आप थकन महसूस कर रहे हैं। बच्चों को मारा तुम्हारे, मेरे बेटे कहां है? बच्चे जिनको मारा है, किसको मारा है, कहां है? वो जो काफिरों की सफ सामने खड़ी थी ना, वो दरमियान में से अबू तालिब के सामने दरमियान में से यूं छट गई। अबू तालिब ने देखा सामने ढेर लगा हुआ है। आइए आइए सरदार मक्का इधर आए, ये देखिए ये मेरे वाला है। देखें इसके ना पसलियों की जगह पर इसका सर आ गया। यहाँ पसलियां होती थी कभी, अब वहां पर सर है। ये देखें, थक तो नहीं गए हैं? ये देखें जहां टांगे थी वहां दांत आ गए। जहां देखिए हुजूर आली, जहां कान थे हुजूर आली वहां पैर लग गए। वो देखिए इसका मुंह इधर होता था, अब इधर रहा करता है। वो ये अच्छा, दूसरे ने कहा हुजूर इसको छोड़िए, पहले मेरे वाले इधर आइए, मेरे वाले को देखिए, ये देखिए ये मेरा वाला है। उसने कहा छोड़िए हुजूर इसको देखिए, ये मेरा वाला, ये मेरा वाला है, ये उसका वाला है। ये पता नहीं चल सका कि किसका वाला है, ये किसका वाला है, ये कौन सा वाला है। ये देखें तो हुजूर क्या किया, ये देख। अच्छा मेरी जान, मेरी जिंदगी, चचा निसार हो, बेटा जरा बाहर तो आओ, बाहर आओ मेरा बेटा। पैगंबर या इस्लाम बाहर आए। आप बाहर आ गए तो फिर बाहर ही आ गए। मेरा मौजूद देख रहे? जी चचा क्या बात है? कहा बेटा शिकायत लेकर आए, तुमने इनके बच्चों को मार मार के देखो क्या हाल कर दिया है सारे बच्चों का। कहा चचा जिसके कब्जे में मेरी जान है उस रब की कसम। मोज़ेज़ी ने किरतो, मोज़ेज़ी ने पंजाब। चचा जिसके रब के कब्जे में जान है, आप कुछ नहीं बोलेंगे आज में? कोई एक सुभान अल्लाह भी इधर से नहीं आएगी। चचा जिस रब के कब्जे में मेरी जान है, जिसने नबूवत अता की है, उसकी कसम है मैंने तो कंकर ही नहीं मारी, हाथ नहीं लगाया। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। शादो सरदाराने कुरैश, मेरी जान सादिक व अमीन है। वो कह रहा है इसने नहीं मारा, झूठी बात कहते हो, झूठा इल्जाम लगाते हो। वो सादिक है, सच्चा है। नहीं नहीं सरदार मक्का नहीं नहीं, इन्होंने नहीं, तुमने तो कहा कि मेरे बेटे ने मारा, नहीं इस वाले ने नहीं। फिर वो जो छोटा गया था, तो वो जो छोटा, आप थक गए जनाब, वो जो छोटा गया था ना, उसने ये हाल बनाया। छोटा कौन? कहा वो जो छोटा है अली। कहा अली ने मारा, अली ने मेरे 10 साल के बच्चे, कहा उन्होंने, अली नहीं मारा। अच्छा तुम सब बुजुर्ग लोग हो, बच्चे ने मारा है, बच्चे को बुजुर्गों को नहीं चाहिए बच्चों की बातों में, बुजुर्गों का क्या काम है बच्चों? इंशाल्लाह कल बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू यहीं से, इसी जगह से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आज बस इतना।